हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज अब जून का महीना शुरू हो चुका है। अब जून महीने की पहली एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे। 11 जून गुरुवार का दिन परमा एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे और ये अधिक मास की आखिरी मतलब अंतिम एकादशी है। तो हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि निर्जल रखने का प्रयास करें, क्योंकि अधिक मास की अंतिम एकादशी है। और मैं एक बात बताऊं तो ये जून का महीना 2 एकादशी है। एक तो ये परमा एकादशी जो अधिक महीने की है, अंतिम एकादशी, फिर 15-16 तारीख से अधिक महीना शायद समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर 3 साल बाद वापस आएगा। तो जितना हो सके हम प्रयास करेंगे, हरि भजन हरि सेवा एकादशी का व्रत करेंगे। उसके बाद भी पांडव निर्जला एकादशी आ रही है जो साल में एक बार आती है। तो ये महीना हम कोशिश करें कि दोनों की दोनों एकादशियाँ हम निर्जल रखें, पूरा प्रयास करेंगे। मैं भगवान वृंदावन चंद्र से, गौर निताई से प्रार्थना करूँगा कि हमको इस व्रत को पूरा करने की शक्ति दे और हम खूब हरि सेवा की ओर अग्रसर होते रहें और ऐसे करते 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 घर चले जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते, तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कराय। तो आज परमा एकादशी 11 जून गुरुवार का दिन, परमा एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे।
अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बताइए। उसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत से क्या फल मिलता है। कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में तथा लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए, जो हम सब मंगल आरती में करते हैं। भगवान को धूप अर्पण करते हैं, दिया अर्पण करते हैं। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा कांपिली नगरी में हुई वो कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कांपिली नगरी में सुविधा नामक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती थी, तब अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा ने अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ पति, अच्छा हो बुरा हो जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टल सकता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। ये उसकी पत्नी कह रही थी। हमारे बापूजी सरकार अपनी सत्संग में अपनी वाणी में बताते हैं कि साथी वो जो गरीबी में भी गरीबी का एहसास न होने दे। कोई भी आपका रिश्ता हो, बोले कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चल साथ में निकल लेंगे इससे। जो तेरे पे मुसीबतें हैं 2 साल 4 साल होंगी, चल मैं तेरे साथ हूं, मुसीबत 1 साल में हम खत्म कर देंगे। वो कहते हैं साथी वो जो गरीबी में गरीबी का एहसास न होने दे। तो यहाँ ये सब उदाहरण मिलते हैं हमको। एक दिल्ली की घटना मुझे याद आ रही है। तो कहते हैं ना, आग बरसे आकाश से, झरझर बरसे संसार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। तो एक दिल्ली में एक कपल था। अभी तो ज़्यादातर सब लोग पढ़े लिखे ही होते हैं, लड़के लड़कियां आजकल जो भी हैं। पहले इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, सब पढ़े लिखे ही होते हैं बहुत सारे लोग। तो वो अपने म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब आपसी में अपना समझौता कर लिया। किसी न किसी पे मतलब कोई झूठा केस नहीं किया या किसी कोई दावा नहीं। वो दोनों सोच के हम अलग हो जाएंगे, हम डाइवोर्स लेंगे। दोनों ने आपस में नक्की कर लिया कि हमको साथ में रहना ही नहीं है। आपस में से फैसला कर लिया और फैसला करने के बाद ये क्या कहा कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो बोला ठीक है, वैसे भी कल कोर्ट की डेट है, तो इससे अच्छा हम चलो एक दिन मंदिर घूम आते हैं। साथ में रह रहे थे, दूसरे दिन से साइन हो जाती, फिर परसों से अलग हो जाते, वहीं से अलग हो जाते कोर्ट से, वो अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो वो गए अक्षरधाम, जो स्वामीनारायण संप्रदाय का एक मंदिर है। वो भी काफ़ी एक बड़ी अच्छी संप्रदाय है। मैं उनको यहाँ इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। वो भी काफ़ी प्रचार प्रसार करते हैं सनातन धर्म का। तो वो दिल्ली अक्षरधाम गए, वहाँ देखा, पूरा कल्चर देखा। वहाँ पे जो महापुरुषों ने बनाए हैं, श्री राम सीता की विग्रह देखी, पूरा एग्जीबिशन टाइप वहाँ बना हुआ है। तो वहाँ देखा, तो दोनों ने देखा और राम सीता को देखा या राधा कृष्ण को देखा। तो भगवान स्वामीनारायण को भी देखा उन्होंने। तो ऐसे करते करते देखा और फिर उनके दोनों के मन में ऐसा आया कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो इतनी करोड़ों, अभी भगवान राम की मैं बात करूं तो वो 14 लाख साल पहले आए थे। यही पकड़ लो, लगभग इतना ही, मुझे जहां तक मुझे पता है 14 लाख साल पहले आए थे भगवान राम। 14 या 15 लाख साल पहले आए थे भगवान राम इस भूमि पर। अभी भगवान नाम के रूप में आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण 5,500 साल पहले आए थे। चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले आए थे। तो भगवान श्री राम 14-15 लाख साल, 14-15 साल नहीं, 14-15 लाख साल पहले आए थे। तो उन दोनों ने, पति पत्नी ने देखा कि हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी सभ्यता है, पति की रिस्पेक्ट, पत्नी की रिस्पेक्ट। भगवान राम पे इतनी मुसीबतें आई, माँ कैकेयी ने उनको वन में तक भेज दिया, फिर भी माँ सीता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इतना राजमहल था, राजा बनने वाले थे भगवान श्री रामचंद्र, दूसरे दिन राम बनने वाले थे और रात को इनको पता चला कि उनको वन में जाना है, राजा भरत बनेगा। तो यहां पे उन्होंने ये देखा कि भगवान राम के जीवन में जो ये मुसीबतें आई, मां सीता ने उनका साथ नहीं छोड़ा, ना दोनों के बीच में कोई अहंकार था। अगर हम प्रैक्टिकली मनुष्य के स्वभाव से आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दोनों में अहंकार नहीं था।
आजकल की पत्नियां, आजकल के लड़के लड़कियां शादी करते हैं, फिर रात साथ में रहते हैं, मैं तो इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं क्या घर के काम करूंगी क्या। लड़का होता है, हाँ मैं क्या इसके लिए कमाऊंगा क्या, इसके लिए पूरा दिन हाथ पांव मारूंगा क्या, इसके फैशन पूरे करूंगा क्या, इसके ठेके लेके रखे हैं क्या मैंने। तो ये सब बातें आज के परिप्रेक्ष्य में होती है, लेकिन माँ सीता और राम के जमाने में उस टाइम पे ये सब नहीं होता था मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो उन दोनों ने, पति पत्नी ने देखा, गए कोर्ट में, गए वापस, उन्होंने डाइवोर्स की जो एप्लीकेशन जो डाली थी वो वापस ली, विड्रॉ करवाई और बोला हम अब से सारी जिंदगी साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हम डाइवोर्स नहीं लेंगे। तो ये होता है मंदिर संतों का प्रभाव हमारे जीवन में। तो यहाँ ये पति पत्नी के बात से ये बात निकली तो मुझे ये प्रसंग याद आ गया। तो पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। उस समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए, उनकर देखा सुमेधा और उसकी पत्नी ने प्रणाम किया, बोले आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है, अब हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताइए। तब कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इस व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। महादेव जी ने कुबेर को इस व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। जब कुबेर ने एकादशी का व्रत किया तो वो धन धान्य से भरपूर हो गए। फिर मुनि कौंडिन्य ने परमा की विधि सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत रखते हैं वे अपनी माता पिता स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्राह्मण की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पूर्ण है, पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोकों की प्राप्ति होती है। अभी देखो पाप का जो है सिलसिला कैसा है कि ये कलयुग है। बापू जी भी सत्संग बताते हैं, कलयुग मतलब काजल की कोठरी। हम जाएंगे, हमारे हाथ काले होंगे या मुंह काला होगा, या तो थोड़े थोड़े धब्बे लगेंगे। तो ये कलयुग है। पाप हमसे होंगे, कितने हो चुके होंगे, अब हो रहे हैं, हमें अनजाने में पता नहीं है, आगे भी होंगे। जितने 60, 70, 80 बरस हम जिएंगे तो उसका एक ही उपाय है। जैसे हम एक उदाहरण लो, हम इस शरीर को चलाने के लिए रोज पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सब करते हैं, नहाते हैं, साफ सफाई रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। उसी तरह से ये पाप की जो गाड़ी हमारी रोज अनजाने में या जानते बूझते हो रहे हैं, कितने भी पाप हो रहे हैं, उसका एक ही मात्र उपाय, हम भजन को सतत रखें। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान ने गीता में कहा है कि सतत मुझे याद कर। और दूसरे का आज्ञा दी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण च युद्ध च। हर क्षण मुझे याद कर और मेरा हर क्षण मुझे याद कर और युद्ध भी कर। तो ये भगवान ने कहा है। तो इसी के साथ इस कथा को विराम देता हूँ। इस एकादशी का हम प्रयास करेंगे, निर्जल रखें और खूब हरि का भजन करें, हरि की सेवा करें। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं, उम्र वाली हैं, जो 60-70 बरस के हैं, वो नहीं रख पा रहे हैं, कोई दबाव नहीं है, आपके मन में भाव है तो वो भगवान भाव जरूर स्वीकार करेंगे। आप फल दूध के साथ व्रत रखिए, दवाई अपनी लेते रहिएगा टाइम पे, और फिर ऐसा ना हो आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, भगवान न करे। तो आप थोड़ा इतना ध्यान रखिएगा, अपने शरीर का भी ध्यान रखें। जो जवान है 20 से 40 बरस की उम्र, 45 बरस की उम्र, 45 बरस वाले, वो निर्जल रखने का प्रयास करें। जो इनकी दवाइयाँ हैं, प्रॉब्लम है, शरीर में कुछ सर्जरी वर्जरी हुई है, कुछ है, तो वो ना रखें निर्जल प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। शरीर में शक्ति है तो रखें, नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मुझे क्षमा करना, मैं निर्जल नहीं रख पा रहा हूँ, मेरा शरीर इतना सक्षम नहीं है कि वो निर्जल रख पाए। प्लीज ऐसी कोई मुसीबत में न पड़ना।
और ऐसा ना हो कोई हेल्थ इशू बड़ा हो जाए आपके शरीर में और आपके घर में आपके घर वाले भी परेशान हो, प्लीज़ ऐसा मत करना। तो मैं कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापूजी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल।